हेलो व्यूअर, आज का जो टॉपिक है बुध की राशि परिवर्तन को लेकर। हाँ देखिए, बुध देव 7 फरवरी 2023 को बुध ग्रह धनु राशि को छोड़कर शनि की साधारण राशि मकर राशि में संचरण करने वाले हैं। तो सभी राशियों पर क्या पड़ेगा प्रभाव, इसके बारे में तो हम जानेंगे, लेकिन इससे पूर्व हम कुछ बातें बुध देव के बारे में जान लेते हैं। शास्त्र के अनुसार बुध को ग्रहों के राजकुमार कहा जाता है, यानी बुध को युवराज कहा जाता है। बुध हमारे वाणिज्य, कौशल, संचार, व्यापार, कला, नृत्य, मास कम्युनिकेशन, बुद्धि, तर्क शक्ति और प्रचार प्रसार या प्रोफेशनल कोई भी कार्य के कारक ग्रह बुधदेव हैं। बुधदेव वाणी के कारक हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बुध का आधिपत्य हर जगह होता है। तो आइए जानते हैं कि बुध का मकर राशि में संचरण करने से किन राशियों को होगा लाभ और किन राशियों को रहना होगा सावधान। तो चलिए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पहली राशि जो है मेष राशि। मेष राशि देखिए, मेष राशि के जो लोग हैं इनके लिए बुधदेव तृतीय भाव के स्वामी और षष्ठ भाव के स्वामी होकर आपके 10वें भाव में संचरण करेंगे। तो यह समय देखिए मेष राशि वालों के लिए फलदायक होगा, यानी अच्छा साबित होगा। काम काज करने वालों के लिए यह एक शुभ अवधि होगी। बुध के गोचर से आप हर क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शन कर पाएंगे। आप इस समय आप अपने प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस समय कार्यों के क्षेत्र में सक्सेस मिल सकती है, सफलता मिल सकती है। इसके बाद वृषभ राशि देखिए, वृषभ राशि के जो लोग हैं इनके लिए बुधदेव द्वितीय भाव पंचम भाव के स्वामी होकर 9वें भाव धर्म भाव भाग्य भाव में संचरण करने वाले हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए बुध का ये गोचर अच्छा रहने वाला है। इस गोचर के प्रभाव से घर में सुखद वातावरण रहेगा। आपको परिवार और कुटुंब का सहयोग मिलने वाला है। यानी कहने का तात्पर्य है कि परिवार और कुटुंब का साथ और सहयोग मिलेगा। अगर वृषभ राशि के छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, तो उनके शिक्षा में सफलता मिलने वाली है। घर परिवार के साथ सामंजस्य बनाए रखें, यानी घर परिवार के साथ तालमेल रखें। इसके बाद मिथुन राशि देखिए, मिथुन राशि के जो लोग हैं इनके स्वामी देखिए मिथुन राशि के स्वामी ही होते हैं बुधदेव और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में संचरण करने वाले हैं। अष्टम भाव आयु का भाव होता है, शोध, रिसर्च, दीर्घकालीन रोग का भी विचार हम अष्टम भाव से ही करते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए देखिए यह गोचर मिला जुला प्रभाव देने वाला होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपके घर के बड़े बुजुर्ग का भी साथ सहयोग मिलेगा। आप ऐसी गतिविधियों में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होंगे जिससे आपको खुशियां प्राप्त हो। कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी, प्रशंसा होगी। इसके बाद कर्क राशि देखिए, कर्क राशि के जो लोग हैं इनके लिए बुधदेव तृतीय भाव और द्वादश भाव के स्वामी होकर 7वें भाव में ही संचरण करेंगे। 7वां भाव यह दाम्पत्य का भाव है और यहाँ से हिस्सेदारी, साझेदारी का भी विचार किया जाता है। तो देखिए आपका जो डिसीजन पावर होगा वह अच्छी होगी, यानी आप किसी को अच्छा सुझाव और सलाह दे सकते हैं, उसमें सामर्थ्य भी रख सकते हैं। इस राशि के जातकों को सतर्क रहने की थोड़ा ज़रूरत है, क्योंकि इस समय धन हानि के योग भी बन रहे हैं। किसी को पैसे उधार देने से बचें, सोच समझकर धन खर्च करें। कामकाज के क्षेत्रों में बदलाव हो सकता है। वैवाहिक जीवन सुखमय होगा, यानी कहने का तात्पर्य है कि दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। इसके बाद सिंह राशि देखिए, सिंह राशि के जो लोग हैं इनके लिए बुधदेव द्वितीय भाव चतुर्थ भाव के स्वामी होकर आपके 6ठ भाव में ही संचरण करने वाले हैं। 6ठ भाव रोग, ऋण, कर्जा का भाव होता है। यहाँ से छोटी मोटी बीमारियों का विचार किया जाता है। तो इस गोचर के दौरान आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। यह समय आपकी मौज मस्ती, काम काज में उन्नति के लिए भी अनुकूल रहेगा। आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होने वाली है। आपके शत्रु पक्ष शांत रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बुधदेव शत्रु को समन भी करने वाले होंगे। आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने वाले होंगे आप इस समय, इस गोचर के दौरान। यानी कहने का तात्पर्य है कि आपको इसका शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। कन्या राशि देखिए, कन्या राशि के जो लोग हैं इनके लिए देखिए कन्या राशि के स्वामी ही बुधदेव होते हैं और कर्म भाव यानी
दसम भाव में संचरण करने वाले हैं, तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले रहने वाला है। क्योंकि देखिए केंद्र के स्वामी होकर और त्रिकोण भाव में, पंचम भाव में संचरण करेंगे, तो जिस भाव के अधिपति भी केंद्र भाव के अधिपति हैं और इनका जो प्लेसमेंट हो रहा है वह भी पंचम भाव त्रिकोण भाव में हो रहा है, तो आपके लिए अच्छा साबित होगा। कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह गोचर अच्छा साबित होगा। इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपके दाम्पत्य में चली आ रही समस्याओं को दूर करने वाले होंगे बुधदेव। आप अपने शारीरिक मानसिक गतिविधियों पर ध्यान दें, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। नवम भाव के स्वामी द्वादश भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में संचरण करने वाले हैं। इनकी दृष्टि के बारे में कहें तो इनकी दृष्टि जो होगी कर्म भाव यानी दसम भाव पे होगी। तो इस गोचर के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में आपकी बुद्धि और कौशल की प्रशंसा होगी। इस अवधि में आपको यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव भी देख सकते हैं। चतुर्थ भाव माता या भौतिक सुखों से संबंधित होता है, तो इस गोचर के दौरान खासकर भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। इनकी दृष्टि दसम भाव पर पड़ेगी, इससे काम काज से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ होने वाला है। इसके बाद देखिए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जो लोग हैं इनके लिए बुधदेव अष्टम भाव के स्वामी होकर एकादश भाव के स्वामी होकर आपके तृतीय भाव में संचरण करने वाले हैं। इनकी दृष्टि के बारे में कहें तो इनकी जो दृष्टि होगी नवम भाव पे होगी। जो वृश्चिक राशि के जो लोग हैं इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत आसानी से पूरा करने में सक्षम भी होंगे। आप इस गोचर के दौरान निवेश सोच समझ कर करें। इस गोचर से आपको अकस्मात धन की प्राप्ति भी हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए यह गोचर अनुकूल रहने वाला है। इसके बाद धनु राशि। धनु राशि के जो लोग हैं इनके लिए बुधदेव सप्तम भाव के स्वामी दसम भाव के स्वामी होकर आपके वाणी भाव यानी धन्य भाव द्वितीय भाव में संचरण करने वाले हैं। तो इस गोचर के दौरान आपको संचार कौशल और तर्क शक्ति में वृद्धि होगी। धनु राशि के जो लोग हैं इनके परिवार कुटुंब का भी सहयोग मिलेगा। आप अपने संदेहों को दूर करने और अवधारणाओं को समझने में सक्षम भी होंगे। अच्छे काम के लिए आपकी सराहना हो सकती है। देखिए धनु राशि के जो लोग हैं इस समय सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी करने वाले होंगे। आपके पारिवारिक जीवन आनंदमय सुखमय रहेगा इस गोचर के प्रभाव से। इसके बाद वाली जो राशि है मकर राशि। देखिए मकर राशि के जो लोग हैं इनके लिए बुधदेव षष्ठ भाव के स्वामी नवम भाव के स्वामी होकर आप ही की राशि में संचरण करने वाले हैं। तो आपको इस समय वित्तीय यात्रा से लाभ होने वाली है। आपको इस समय वित्तीय लाभ की प्राप्ति होगी। इस अवधि के दौरान आपका आव भाव व्यवहार विनम्र रहने वाला है। इस गोचर के दौरान आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आपके लिए यह गोचर का प्रभाव मिला जुला प्रभाव देने वाला होगा। ऐसे देखा जाए तो बुध का गोचर मकर राशि वालों के लिए शुभ फलदायी होगा। देखिए बुधदेव आप ही की राशि में है तो इनकी दृष्टि जो होगी सप्तम भाव पे होगी। तो इस गोचर के दौरान आपके शत्रु नतमस्तक होंगे। उच्च अधिकारियों का भी सहयोग मिलने वाला है। इसके बाद वाली राशि जो है कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि के जो लोग हैं इनके लिए बुधदेव तृतीय भाव अष्टम भाव के स्वामी होकर आपके द्वादश भाव में संचरण करने वाले हैं। द्वादश भाव व्यय भाव खर्चा का भाव होता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए देखिए अतीत की कुछ समस्याओं का समाधान करेंगे बुधदेव यहाँ पर। आपको इस समय कोई ना कोई अच्छी न्यूज की प्राप्ति होगी। इस गोचर के दौरान निजी जीवन उत्कृष्ट होगा। परिवार के साथ थोड़ा सा तालमेल बनाए रखें। धन लाभ होने की भी संभावना है। आपके लिए बुध का राशि परिवर्तन अति उत्तम रहने वाला है। मीन राशि के जो लोग हैं इनके लिए बुधदेव चतुर्थ भाव के स्वामी सप्तम भाव के स्वामी। चतुर्थ भाव देखिए केंद्र का भाव है, सप्तम भाव ये भी केंद्र का भाव है और चतुर्थ भाव के अधिपति हैं, सप्तम भाव के अधिपति हैं होकर और लाभ भाव यानी प्राप्ति के भाव एकादश भाव में संचरण करने वाले हैं। तो आपके लिए तो यह गोचर बल्ले बल्ले रहने वाला है। इस गोचर के दौरान जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसके लिए खुद पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है,
किसी नए कामकाज की शुरुआत के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। हालांकि आपको खुद पर विश्वास बनाए रखना होगा। हाँ, ये गोचर के प्रभाव से यात्रा का भी योग बन रहा है। यानी कुल मिलाजुलाकर मीन राशि वालों के लिए यह गोचर अति उत्तम रहने वाला है। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।